भी अफजल है और मदीना भी अफजल है, क्योंकि जाए विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा है और मदीनातुल मुनव्वरा पर हुजूर की आमद हुई और वहाँ पर हुजूर का विसाल मुबारक और फिर वहीं पे क़यामत तक आपका क़याम यानी रोज़ा अतहर है। तो एक कबील से, एक एतबार से, उलमा के सवाले से भी रुझान है कि जब तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे तो मक्का अफजल था, और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का छोड़ के मदीने में चले गए तो फिर मदीना अफजल हुआ। उसकी मिसाल सादा से समझाने के लिए ये देते हैं कि अगर इमाम साहिब किसी मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं तो हुजूर की हदीस से पाक के मफहूम के मुताबिक पहली सफ़ का, मस्जिद की पहली सफ़ का बड़ा मकाम और मर्तबा और बड़ी फजीलत है। तो सख्त सर्दियों में इमाम साहब जमात करवाते हैं मिंबर के बिल्कुल करीब मस्जिद में, फिर जोर का वक्त आ जाता है, धूप आ जाती है, तो वही इमाम साहिब सफ़े निकाल के बाहर सेन में आ जाते हैं। तो अगर उस वक्त कोई बुजुर्ग या नौजवान वो कहे कि जी आप जाएं पीछे जाके नमाज अदा करें, मुझे तो जिस तरह हुक्म है कि पहली सफ़ का ज़्यादा सवाब है, लिहाजा मैं तो मस्जिद की पहली सफ़ में नमाज पढ़ूंगा, तो सारे लोग क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे कि भाई सुबह के टाइम पे इमाम साहिब मस्जिद की पहली सफ़ में थे, इसलिए उसकी फजीलत है। अब चूंकि इमाम वहां सेन में चला गया है, लिहाजा फजीलत भी वहीं पे लौट गई है। तो इमाम जिधर पलट जाए फजीलत वहीं लौट जाती है। इस एतबार से शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला ने लिखा है कि जब तक हुजूर रहे मक्के में तो मक्का अफजल, जब हुजूर मदीने चले गए तो मदीना अफजल। अच्छा, हरमैन शरीफैन के दरमियान भी फजीलत है। एक मक्का पूरा शहर है, तो पूरा मक्का शहर जो है वो पूरी कायनात से अफजल है। इसी तरह मदीनातुल मुनव्वरा शहर से भी ज्यादा अफजल है मक्का, याद रखें। लेकिन इख्तिलाफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर जहाँ जिस्म अतहर है वहाँ पे है। तो वो जो हिस्सा है ना जहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा है वो अर्श आला से भी अफजल है, वो अर्श आला से भी अफजल है। तो मैंने अर्ज कर दिया आगाज में कि मक्का भी अफजल है और मदीना भी अफजल है। मक्का भी नूर का मरकज है और मदीना भी नूर का मरकज है। मक्का भी हिदायत का मरकज है और मदीना भी हिदायत का मरकज है। यहाँ पर भी अल्लाह ताला की रहमतें छमाछम दिन रात बरसती हैं, वहाँ पर भी दिन रात बरसती हैं। यहाँ पर एक नमाज के बदले में लाख का सवाब है, वहाँ पर एक नमाज के बदले में 50,000 का सवाब है। तो दोनों मकाम जो हैं वो बड़ी अज़मतों और रिफ़ातों और शानों वाले हैं और मकाम और मर्तबे वाले हैं। नबी दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से भी मोहब्बत का इज़हार किया और मदीने से भी मोहब्बत की है। मक्का से भी मोहब्बत का इज़हार किया और मदीने से भी मोहब्बत की। मक्का जब छोड़ के हुज़ूर मदीने जाने लगे तो वापस पलट पलट के देखते थे और फरमाते थे कि मक्का तुझसे मोहब्बत बढ़ी है लेकिन तुझ में रहने वाले यहाँ मुझे रहने नहीं दे रहे। तो फिर हुज़ूर मदीने चले गए। अब मदीना से इतनी अफजल है कि इतनी मोहब्बत मदीना से कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीने गए तो एक गैप था बहुत ज़्यादा उन लोगों के दरमियान और हुज़ूर के दरमियान कि हुज़ूर से पहले कई सहाबा कई लोग चले गए। फिर नबी पाक हिजरत फरमा के वहाँ पर जब पहुँचे तो वो एक दीदार का इश्तियाक होता है ना, मोहब्बत का इश्तियाक शौक़ होता है, तो वो एक लगाव था हुज़ूर को देखने का, बड़ा चाह था और आंखें तरस गई थी हुज़ूर के जलवे को और हुज़ूर की ज़ियारत को। तो मदीन रिवायतों में आता है कि मदीने के लोग हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्तकबाल करने और देखने के लिए मदीने से बाहर निकले। कसरत इतनी थी कि लोगों के पाँव से या जानवरों के पाँव से गर्द उठना शुरू हो गई और इत्तफाक से उस वक्त हवा का रुख उधर था जिधर से मुसलमानों का हुज़ूर के साथ काफिला आ रहा था। तो जब हवा जब चलती है जिधर रुख हो तो जो गर्द उड़ती है तो वो किधर जाती है, वो उधर ही जाती है जिधर हवा चल रही हो।
तो जब लोग कसरत के साथ बाहर निकले ज़ियारत करने के लिए, तो गर्द गुबार उठा और उठ के वो उस जानिब गया जिस जानिब हुजूर के साथ हुजूर अपने गुलामों के साथ आ रहे थे। तो सहाबाए कराम ने अपने मुंह पर रुमाल कपड़े देना शुरू कर दिए गर्द से बचने के लिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस खाक को नथनों में, मुंह पर, कानों में, जिस्म पर पड़ने दो। अल्लाह की जात ने मदीनतुल मुनव्वरा की खाक में भी शिफा रखी है। तो जैसे फरमाया तुराबुल मदीना ते शिफाउन लिल अजसाम, फरमाया कि मदीने की मट्टी, इसमें भी अल्लाह की जात ने शिफा रखी है। मदीने दी मिट्टी दवाई तो वध है, केड़ी शै आका दी गदाई तो वध है। असी लड्डुआं शड्डुआं दे घट ही शौकीन आए, साडे आका दा ना ही मिठाई तो वध है। तो हुजूर का जो शहर है ना, वहां की मट्टी खाक की बड़ी फजीलतों वाली है। और आगाज से बड़े ये इत्तफाक की बात है और बड़े मोहब्बत की बात है कि अहले नजर के यहाँ हमेशा आगाज से मदीने की तरफ रुझान रहा है। अच्छा, जितने भी वाजिबात हज के या उम्रे के और फ़राइज़ हैं वो सारे के सारे मक्के में हैं। जो भी हाजी जाता है उससे पूछे किधर जा रहे हैं, वो कहेगा मैं मदीने जा रहा हूँ। तो क्या करने जा रहे हैं? हज करने जा रहा हूँ, उम्रा करने जा रहा हूँ। भाई हज और उम्रा तो होता है मक्के में, तो आप मदीने का नाम ले रहे हैं। ये एक रुझान होता है, कल्बी मोहब्बत होती है। हालांकि सभी जानते हैं कि सारे फ़राइज़ वाजिबात हैं ही मक्के में, हज और उम्रा होता ही मक्के में। लेकिन याद रखें, मोहब्बत मुस्तफ़ा की बदौलत इस हज और उम्रे की मकबूलियत की सनद अहले ईमान को मदीने से मिलती है। इसलिए वो कुशा मदीने की तरफ जाते हैं। एक इमाम मालिक के दौर की बात है, एक शख्स था, उससे बड़ा हुजूर के शहर के साथ लगाव था, बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था। हज का मौसम ये अजाम आए, उस दौर के अंदर लोग शाह साहब सवारी पे या पैदल या बहरी सफ़र किया करते थे, बेड़ों पे बैठ के। तो बेड़ा तैयार हो गया, वो किस तरह आज सब कहते हैं, बेड़ा मोहम्मद वाला लैंदा पे तारियाँ, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियाँ। तो वो गरीब भी आके बेड़े में बैठ गया। वो कैप्टन उस वक्त होते थे, ख़ास किस्म की टोपी पहनी होती थी, तो वो टिकटें चेक करते आते। वो टिकटें चेक करता 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 उस गरीब के पास पहुंचा और उससे आके कहा कि टिकट दिखा। उसने कहा मेरे पास टिकट तो नहीं है। उसने कहा फिर टिकट नहीं तो उतर जा। उसने कहा यार आप उतारे ना, मुझे हुजूर के शहर को देखने का शौक बड़ा है, चाह बड़ा है, उतारे ना, जो आप कहेंगे मैं हाजिर हूँ, खिदमत करूंगा हुज्जाज की, जो आप कहेंगे पानी, जो खाने पीने की, वो हर चीज़ पेश करूंगा, लेकिन गरीब हूँ, टिकट नहीं है, उतारे ना। उसने कहा कि यहाँ तो टिकटों से काम चलता है, और है भी ऐसा सिलसिला अब तो ज़ाहिरन, लेकिन रूहानियत में कुछ और मामलात हैं। वो मुसब्बिबुल असबाब है, कई सोच भी नहीं सकते, तो ऐसे मालिक सबब बनाता है, तो वो वहाँ लोग पहुँच जाते हैं। उसने कहा भी आपके पास टिकट है तो बैठ जाएं, यहाँ तो टिकटों से काम चलता है। उसने कहा भी गरीब हूँ, उतारे ना, हाजियों के कदमों में बैठ के चला जाऊंगा, यानी सीट अगर नहीं है ना अवेल इजाफी, मैं कदमों में बैठ के, जूतों पर बैठ के चला जाऊंगा, उतारो ना। उस कैप्टन ने कहा कि टिकट है तो बैठ, वगर ना उतर जा। गरीब को धक्के दे के बेड़े से नीचे उतार दिया गया। अब वो गरीब था, वहां पर उसने वुजू किया और बावुजू होके उसने मदीने की तरफ रुख किया। या रसूल अल्लाह, अमीर चल बसे हैं और गरीब को गरीब समझ के बेड़े से उतार दिया गया है। अगर आज ये गरीब इन अमीरों से पहले ना पहुंचा तो फिर मैं सदाएं देता फिरूंगा, लोगों सुनो, ये अमीरों का नबी है, गरीबों का नबी नहीं है। ये नाज होते हैं ना, आह जो दिल से निकलती है असर रखती है। फिर अपना अपना एक मन भी होता है, अपनी अपनी एक चाहत होती है, एक सोच और फिक्र होती है वहाँ तक पहुँचने की। एक नाज होते हैं, कुछ नाज की बातें, कुछ न्याज की बातें हैं। तो शाह साहब जब वो उसने वुज़ू किया, वुज़ू करके नमाज पढ़ने लगा ना, तो अचानक हाथ का सहारा महसूस हुआ। पीछे मुड़ के देखा, खूबसूरत चेहरे वाला शख्स खड़ा था।
कहा कि वुजू कर लिया है? जी वुजू कर लिया है। कहा कि फिर हाथ पे हाथ दे, वुजू इधर किया है, नमाज उधर जाके पढ़ेंगे। वुजू इधर किया है, नमाज उधर जाके पढ़ेंगे। उसने कहा कि इतना मेहरबान तू है कौन जो इस मेरे मुश्किल वेले वक्त पे काम आ गया? उसने कहा कि बात यह है कि मैं खिज़र अलैहिस्सलाम हूं, हुजूर की कचहरी में बैठा था, तेरी आवाज दर्द भरी आवाज, मोहब्बत भरी आवाज, प्यार भरी आवाज मुस्तफा की समातों से टकराई और हुजूर पे चैन हो गए। फरमाया खिज़र, अमीर चल बसे हैं और गरीब को गरीब समझ के उतार दिया गया है। कहा कि गरीब अमीर ना पहुंचे, गरीब अमीरों से पहले पहले ये गरीब वहां पर पहुंच जाए। फरमाया हाथ पे हाथ दे, हाथ दिया, आंख बंद कर, आंख बंद की, थोड़ी देर के बाद फरमाया अब आंख खोल। तो वो क्या नाथ खां कहते हैं, मदीना जदों नजर आवे फिजा कुछ होर होंदी है। वो फिर ठंडी ठंडी हवाएं फिजाएं, शाह साहिबान वहां तशरीफ फरमा हुए हैं। तो उस शहर की तो गर्द गुबार, हवा, फिजा, वहां का माहौल, हर एक चीज इंसान को दिल को लुभाती है, लज्जत नुमा, ऐसी कैफ, ऐसा सरूर, खुदा की इज्जत की कसम है, ऐसी हलावत मिठास कहीं कायनात में नहीं देखी जो हलावत मिठास और मोहब्बत और प्यार आपको मदीने में मिलता है। तो आगे देखा तो वो जदों मदीना नजर आवे फिजा कुछ होर होंदी है, वो फिजा ठंडी ठंडी आ रही थी। तो पीछे मुड़ के देखा तो लाने वाला गया था, है वो जिम्मेदारी कर गए ड्यूटी। तो फिर वहीं गलियों में सदाएं लगाता फिरता हुजूर की मोहब्बत की, और पीछे मुड़ मुड़ के भी आता दरिया पे, समंदर पे। उन अमीरों को तो देखो जो उधर छोड़ के आए थे। आखिर काफिला शाह साहब पहुंच गया, गरीब था वहां खड़ा था, लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि इस बंदे को तो हम उस पार छोड़ के आए हैं और ये हमसे पहले यहां पहुंचा हुआ है। और गरीब बता तो सही, तेरे पास टिकट ना थी, तू यहां कैसे पहुंचा? उस गरीब ने कहा कि अमीरों सुन लो, तुम इस दर पे टिकटों के सहारे पहुंचते हो और हम गरीब इस दर पे इश्क के सहारे पहुंचते हैं। हम गरीब इस दर पे इश्क के सहारे पहुंचते हैं। मोहब्बत कामिल हो शाह साहब, सदाकत हो, इसमें इखलास हो, लिल्लाहियत हो, यकीनन हुजूर की तरफ से बुलावा आ जाता है। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता करे।